हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव राजपूत ज्योग्राफी पर। जैसा कि सभी बच्चे जुड़ चुके हैं और नहीं जुड़े हैं तो भैया जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं, फिर क्लासों को स्टार्ट करते हैं। आशीष फौजदार नमस्ते बेटा, नमस्ते। सपना नमस्ते। सुरेश ठाकुर राम राम, ओके। राम भरत, अरे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। भोलू कुमार बस आ गए बेटा। राम भरत कुशवाहा आओ, ठीक है, आ गए है ना, आपने बुलाया और हम आ गए। तो आज जो अपनी क्लास रहने वाली है मेरे भाइयों, वही जनगणना जो अपनी चल रही थी, जनसंख्या चल रही थी राजस्थान की 2011 की जो जनगणना अपन पढ़ रहे थे, उससे संबंधित अपन 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो रहने वाली है। और जैसा कि इस टॉपिक को आपने पढ़ा भी है तो अब आपको थोड़ा सा अंदर से अनुभूति ये हो रही होगी कि यार हमें ये लगता था टॉपिक की कठिन है, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इसका एक भी क्वेश्चन गलत हम नहीं करेंगे, क्योंकि सर ने जिस तरीके से हमको परोसा है वो काफ़ी बेटर हमारे समझ में आया है। तो आज जो अपनी बात होगी, कल इस वजह से थोड़ी सी मैं कल भी चालू किया था क्लास, लेकिन लाइट बीच में जाने की वजह से, कट होने की वजह से, पावर कट होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बाकी आज इस क्लास को कंटिन्यूस करते हैं मेरे भाइयों। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात यहाँ पे अपन ये देखते हैं, अपन मेरे भाइयों आज जो डाटा अपन देखने वाले हैं बेटा, वो एक तो देखेंगे राजस्थान की। यहां से सुनिए तुम मेरी बात, अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे बेटा राजस्थान की। जी सर, क्या देखने वाले हैं वो सुनो बेटा। ये लीजिए मेरे भाइयों, थोड़ा अलग टाइप से समझाने का प्रयास करूंगा तुम्हें। राजस्थान की, ओके सर, 2 पॉइंटों पे हम बात करने वाले हैं आज बेटा, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी समझिए आप। जी सर बताइए। तो अपन 2 पॉइंटों पे बात करेंगे मेरे भाइयों। जितने भी बच्चे हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी लाभ हो सके। राजस्थान की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पे बात अपन करने वाले हैं। जी सर। तो एक पॉइंट जो इसके अंतर्गत अपना रहने वाला है वो रहेगा मेरे भाइयों अनुसूचित, राजस्थान की अनुसूचित जनजाति। ठीक है सर, एक पॉइंट तो ये, और एक पॉइंट रहेगा मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे अनुसूचित जाति। राजस्थान की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इन दोनों पे अपनी चर्चा होने वाली है। अब मेरे भाइयों पहले ये देखिए बेटा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, राजस्थान की अगर मैं आपकी टोटल जो पब्लिक है उसे 100% मान लूँ तो उसमें से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना निकल के आता है। फर्स्ट बात ये आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो ध्यान रखना ये है 13.5%। बेटा कितना निकल के आता है? 13.5%। और जो अनुसूचित जाति है बेटा, इसका राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों ये है 17.8%। बेटा कितना है? 17.8%। एक डाटा तो आपको यही ध्यान रखना है कि राजस्थान की अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 13.5 है और अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो 17.8% है। दूसरी बात बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो अनुसूचित जनजाति है मेरे भाइयों, इसका लिंगानुपात कितना आता है? इसका लिंगानुपात कितना आता है बेटा? तो इसका जो लिंगानुपात है बेटा वो है आपका 948। 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 948। अब सर इसका अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? आपको ये पता होना चाहिए सर। तो देखो मैं तो ये कहता हूँ किसी भी चीज़ को आप टफ मत बनाया करो जब तक आपका विवेक काम कर रहा हो मेरे भाइयों। ये 948 है तो अनुसूचित जाति का कितना है? तो मैं तो ये कहता हूँ 48 का आधा कर दीजिए आप, 24 होता है। तो क्या सर हम उधर 924 लिख दें? नहीं, एक और कम कीजिए भैया, 923 आता है। ये ठीक है सर। तो ये जो रहेगा मेरे भाइयों वो रहेगा आपका 923। पहले ही बताओ, ये दोनों डाटा आपके समझ में आ गए बेटा। अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है मेरे भाइयों वो कितना है वो आपके समझ में आ गया। ठीक सर। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है वो आपके समझ में आ गया। और मेरे भाइयों इनका लिंगानुपात कितना कितना रहेगा वो भी आपके समझ में आ गया। चलिए, जितने भी बच्चे हैं वो सब आ चुके हैं बेटा। और भी अगर बच्चे हैं तो उनको आप संपर्क में है तो वहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गई तो बिल्कुल आ गई सर। अब भाई साहब ये देखने वाले हैं जो अनुसूचित जनजाति है ये आपकी सर्वाधिक कहाँ है और प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है और प्रतिशत में न्यूनतम कहाँ है। और ये चारों डाटा किस में चलेंगे? अनुसूचित जाति में।
कि अनुसूचित जाति जो है वो सर्वाधिक कहाँ है, प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, प्रतिशत में न्यूनतम कहाँ है। तो अगला मैं पेज निकाल ही लेता हूं मेरे भाइयों, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक अपने पास पॉइंट है सर जिसको आप कह रहे हैं अनुसूचित जनजाति। चलिए ठीक है सर, ये हमने ले लिया अनुसूचित जनजाति। और एक अपने पास जो पॉइंट है बेटा वो है मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और एक है अनुसूचित जाति। ठीक है सर। इसमें मेरे भाइयों मैं आपसे बात क्या करने वाला था, इसके अंतर्गत मैं बात करने वाला था ये कि ये जो आपकी जनजाति है इसमें सबसे पहली बात तो ये सर, दो कॉलम बनाता मैं, सर्वाधिक और न्यूनतम। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे भाइयों एक कॉलम रहेगा आपका जिसको आप कहने वाले हैं कि ये सर्वाधिक कहाँ पे है। चलो ठीक है सर। और एक मेरे भाइयों ये न्यूनतम कहाँ पे है। लेकिन फिर मैं इसमें भी बेटा दो कॉलम बनाऊंगा, ये भी आपको ध्यान रहे। अच्छा हाँ जी सर, इसमें भी मेरे भाइयों दो कॉलम आपके जाने वाले हैं। कौन कौन से सर? ये जो सर्वाधिक है वो सर्वाधिक तो आपको बतानी है, लेकिन प्रतिशत में भी सर्वाधिक बतानी है। ये न्यूनतम है तो न्यूनतम तो आपको बतानी है, लेकिन मेरे भाइयों न्यूनतम के अलावा प्रतिशत में भी न्यूनतम बतानी है। अच्छा ये भी बात है सर? हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही चलेगा मामला। इसका मतलब ये जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर है, पहली बात तो आपको ये बतानी है। ठीक है सर। फिर दूसरी बात ये बतानी है कि प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ पे है, प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ पे है। ये दोनों बातें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। ठीक है सर। फिर यहाँ पे ये बताना है कि न्यूनतम कहाँ पे है। ठीक है सर, न्यूनतम बता देंगे। और फिर मेरे भाइयों ये भी बताना है कि प्रतिशत में न्यूनतम कहाँ पे है, प्रतिशत में न्यूनतम। अब अगर आप मेरे को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं मेरे भाइयों, तो बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक ही मिनट में ये डाटा निकालता हूँ आपके लिए। आइए पहले यूँ बताइए, ये डायग्राम मैंने जो बनाया है बेटा ये समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? अगर आ गया तो मेरे भाइयों फिर चलते हैं आगे। गुलशन कुमार भरतपुर आ गया भाई, ओके मेरे भाई ओके। एकता जादौन जी सर ओके। नमस्ते बेटा अखिलेश कुमार, नमस्ते। चलिए मेरे भाइयों, तो यहाँ तक जो बात समझ में आ गई। अब आपको केवल जिले चाहिए अनुसूचित जनजाति के कि सर्वाधिक कौन से जिले में है, प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, प्रतिशत में न्यूनतम कहाँ है। तो देखो मैं तो ये कहता हूँ यार, जब भी मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है एक बात कही है कि जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वो राजस्थान के ज़्यादातर दक्षिणी भाग में है। और एक जिला हर बच्चे को अच्छे से याद है मेरे भाइयों, जिसको कहते हैं उदयपुर। सबसे ज़्यादा ये आपकी देखी जाती है, सर्वाधिक आपके संख्या के अंतर्गत जो देखी जाती है वो वहाँ पे देखी जाती है उदयपुर के अंतर्गत। अब सुनो देखो, मैं इधर से हिंट लेने वाला हूँ हर एक चीज़ के लिए, ये भी आपको ध्यान रहे। जी सर बताइए। तो जब मैं इस प्रकार का एक मैप आपके पास में तैयार करूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि जो अनुसूचित जनजाति है मेरे भाइयों ये सबसे ज़्यादा सर कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे एक जिला आपको बताया कि बेटा ये सबसे ज़्यादा है उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको अगर मैप की नॉलेज है तो मैं तो इसके जस्ट नीचे लिखने वाला हूँ डूंगरपुर। ठीक है सर। और मैं इसके फिर जस्ट नीचे लिखने वाला हूँ बांसवाड़ा। इसका मतलब क्या सर, इनमें ही सर्वाधिक पाई जाती है। बात तो कुछ ऐसी है मेरे भाइयों कि इन्हीं में सर्वाधिक रहेगी, लेकिन नंबर कैसे देंगे आप? तो बताइए, एक नंबर तो मैं बोल ही चुका था ना आपको कि उदयपुर है। अब दूसरा और तीसरा कैसे रहेगा? तो बस कुछ नहीं करना है यार, ये उल्टा करना है बस। अरे सर वाह, इसका मतलब सर हमको ये उसमें ऐसे लिखना है कि पहले पे उदयपुर, दूसरे पे बांसवाड़ा और तीसरे पे डूंगरपुर। जी बिल्कुल, दूसरे पे बांसवाड़ा और तीसरे पे डूंगरपुर, बस ऐसे लिखना है। सर ये तो बहुत ईजी है। अरे भाई ईजी है तभी तो कह रहा हूं आप समझने का प्रयास करें। तो बताइए फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया भैया? उदयपुर आ गया। ठीक है सर। सेकंड नंबर पे नीचे की तरफ हम चले थे तो आया डूंगरपुर था, लेकिन हमें लेना कौन है? बांसवाड़ा। अरे सर गजब, कौन लेना है? बांसवाड़ा। और थर्ड नंबर पे कौन आया है मेरे भाई? डूंगरपुर आया है। चलो सर, आपने ये सर्वाधिक तो बता दिया, लेकिन कल को वो क्वेश्चन प्रतिशत में सर्वाधिक करेगा तो, अरे तो यार आप घबरा क्यों रहे हो भाई? प्रतिशत में सर्वाधिक करेगा तो ये लीजिए, इस बीच वाला जो डाटा है ये वाला, इसे यहाँ टॉप पे ले चलिए। चलो सर ले गए, ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक भाई साहब।
तो बांसवाड़ा आ गया, बिल्कुल आ गया सर। भाई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा प्रतिशत में, अगर संख्या में सर्वाधिक है तो लगभग वही जिले से आएंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप बीच का डाटा यहाँ पे ले गए, बांसवाड़ा बिल्कुल ले गए सर। उससे जस्ट नीचे कौन है, डूंगरपुर, बिल्कुल ठीक है सर। तो पहले ये तो दो तो लिख लो इसमें से जो आपको हेल्प कर रहे हैं सर, बिल्कुल सर। तो एक तो आपके पास जिला आ गया कौन सा, बांसवाड़ा, ठीक है सर। एक आपके पास जिला आ गया मेरे भाइयों उसी में से कौन सा, डूंगरपुर। अब मैं ये कहता हूं अगर किसी को तीसरा जिला चाहिए तो काय को दूर भाग रहे हो, इस पुर से ही निकालो ना तीसरा जिला। पुर से मतलब सर, अरे प्रतापगढ़ मेरे भाई, कौन सा, प्रतापगढ़। बताइए अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक चाहे पूछ ले, प्रतिशत में सर्वाधिक पूछ ले, आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, पहले ये बताओ। यहां तक आपके बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे भाइयों जी। प्रतिशत में सर्वाधिक ध्यान रखना, और वैसे सर्वाधिक पूछे तो सचिन कुमार, राधे राधे बेटा, राधे राधे। अब यूं बताइए यहां तक आपके बात समझ में आ गई। चलिए सर अगर आ गई, अब अपन चलने वाले हैं मेरे भाइयों किस पे, अनुसूचित जनजाति न्यूनतम कहाँ है और प्रतिशत में न्यूनतम कहाँ है, इस पे बात करेंगे। तो पहले उधर से उस मैप को हटाते हैं मेरे भाइयों जी सर, और मैप को हटाने के बाद फिर वापस एक मैप और लगाते हैं गुरु। आइए और एक मैप में देखते हैं अब होने वाला क्या है न्यूनतम के लिए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, चलो मैं ऐसे भी हटा देता हूं, बाद में ले लेंगे अनुसूचित जाति जी सर। अब बताइए सर आप न्यूनतम के लिए चलोगे तो कहां पे चलोगे, तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जब आपको सर्वाधिक यहां पे मिल गई है दक्षिण राजस्थान में मेरे भाइयों जी सर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जब आपको इधर मिल गई है तो ये तो कन्फर्म है कि न्यूनतम इधर मिलने वाली नहीं है। तो न्यूनतम आप ऊपर की तरफ जाएंगे और एक जिला उठाएंगे न्यूनतम के लिए जिसका नाम है सर बीकानेर। क्या है, बीकानेर। और नेर से ही फिर बीकानेर से ही अगला जिला इसके जस्ट सामने वाला उठा लेंगे आप, कौन, नागौर। अरे सर ये भी ठीक है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके एक जिला उठा लेंगे जी, कौन, चूर। इसका मतलब सर अनुसूचित जनजाति अगर न्यूनतम आपको बतानी है तो दक्षिण से तो हो नहीं सकती, तो फिर उत्तर में जाके आप एक जिला उठाए बीकानेर, फिर नेर से ना से निकाल लेंगे नागौर, और ऊपर की तरफ जाके चूरू। ओके सर ये भी बात ठीक है मेरे भाइयों। तो पहले ये बताओ, ये बात आपके समझ में आ गई मेरे भाइयों कि मैंने ये कैसे बात बताई है जी सर। तो सुनिए, मैंने यह सबसे पहले न्यूनतम के लिए क्या कहा आपसे मेरे भाइयों, ये जो मैंने कहा, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मिस्टेक आया है बेटा, अभी देखते हैं इसे आराम से। चलिए न्यूनतम के लिए पहले पे बीकानेर रहेगा, दूसरे पे नागौर रहेगा और तीसरे पे चूरू रहेगा। हाँ तुम लोग बाद में जुड़ते हो, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार मेरे भाइयों, जब स्टेप पूरा निकल जाता है ना तब आते हो तुम लोग। अब ये पता नहीं जाने तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे भाई। तो सुनिए अब आराम से, है ना। चलो देखो बताओ क्या समझे आप मैपिंग में से, आपके एक बात ये समझ में आई मेरे भाइयों जो मैपिंग में से आई, वो बेटा ये समझ में आई कि आपने फर्स्ट नंबर पे किसको लिया है मेरे भाइयों। तो फर्स्ट नंबर पे जो यहाँ पे आपने लिया है उसमें सबसे पहला जो नंबर आपने दिया है वो किसका दिया है मेरे भाइयों, बीकानेर का। किसका दिया है, बीकानेर का। थोड़ा सा ना एक मिस्टेक कर रहा है बोर्ड, यार पूरा मीटर में जाओ, यही आ जाएगा बेटा, एक मिनट रुको, है ना थोड़ा सा दिक्कत आया है, एक बार मैं बोर्ड को बंद करके वापस चलाता हूँ। चलिए आप टेंशन ना लीजिए, अनुसूचित जो जनजाति की मैंने बात की है आप एक बार रिवीजन कर लीजिए तब तक। सर्वाधिक कहाँ पे रही है मेरे भाइयों, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। और मेरे भाइयों प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ रही, तो बांसवाड़ा को अपन ले आए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंतर्गत, ठीक है सर। और इसके बाद फिर अपन देखने के लिए गए थे कि न्यूनतम कहाँ पे है मेरे भाइयों, क्या बेटा, न्यूनतम कहाँ पे है। और न्यूनतम के लिए जब अपन ने जिला चुना तो एक चुना बीकानेर मेरे भाइयों, उसके बाद एक अपन ने चुना था कौन, नागौर, और एक चुना था चूरू। अब ये न्यूनतम अगर अपन प्रतिशत में देखेंगे तो कहाँ पे रहेगा वो भी अपन चर्चा करेंगे एक मिनट के लिए। तो देखिए अपन कहाँ चल रहे थे मेरे भाइयों, अभी निकाल लेते हैं उसी जगह को वापस।
तो अपन ने सबसे पहली बात तो देखो ये देखी थी, ठीक है सर। उसके बाद अपनी बात ये हुई थी और अपन बेटा यहाँ पे आ गए थे मेरे भाइयों, जो अपन चर्चा कर रहे थे वो इस जगह पे आ गए थे सर। और अब सुनिए आराम से, है ना बेटा। न्यूनतम के लिए आपने क्या किया था इस जगह के लिए मेरे भाइयों? सबसे पहले तो आपने एक बात ये देखी कि न्यूनतम के लिए सर ने सबसे पहले पहले नंबर पे जो मैंने चुना था वो जिला था आपका मेरे भाइयों कौन सा? बीकानेर, ठीक सर। सेकंड नंबर पे जो मैंने लिया था बेटा वो कौन लिया था? नागौर। और थर्ड नंबर पे जो मैंने लिया था बेटा वो कौन लिया था? चूरू। अब सर चलो ये तो हमें याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि दक्षिण की तरफ अनुसूचित जनजाति ज्यादा है, उत्तर की तरफ बीकानेर, नागौर और चूरू ले लेंगे। अब सर प्रतिशत में न्यूनतम बनाना है तो अरे उसी की तरह काम करो, मैं तो ये कहता हूं टेंशन ही नहीं है, उसी की तरह काम करो जैसे वहां करे हो आप। मतलब सर अब नागौर को ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल लेके जाना है भाई साहब। तो पहले पे कौन आ गया? नागौर। बस थोड़ा सा अंतर है उसमें और इसमें, बस कुछ नहीं है भाई साहब। वहां हमने दूसरे पे डूंगर पर उठाया था, लेकिन यहां ध्यान रहे नागौर के बाद कौन आएगा? बीकानेर। ठीक है सर, ये ठीक है। तो भाई साहब इसी से बनाना है, नागौर के बाद मेरे भाइयों बीकानेर, ओके सर। और बीकानेर के बाद मेरे भाइयों कौन आ जाएगा? चूरू। इसका मतलब अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक और प्रतिशत में सर्वाधिक और न्यूनतम में सर्वाधिक। पहले मुझे आप एक बार कमेंट करके ये बताइए कि यहां तक आपके बात समझ में आई है कि नहीं आई है? जल्दी से बताइए मेरे भाइयों, पहले एक बार कमेंट करके मेरे को ये बता दीजिए कि यहां तक आपके बात समझ में आई या नहीं आई। अखिलेश कह रहे हैं ओके सर। अजय परमार जी नागौर बीकानेर, बिल्कुल बेटा जल्दी से बताइए कि यहां तक आपके बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर आ गई, हाँ नागौर बीकानेर और चूरू, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जी सर हाँ ओके। मैप से ज़्यादा समझ में आ रहा है सर जी, मैप से पढ़ने पर रटने से बच रहे हैं, बिल्कुल बेटा बोलू, यही है ज्योग्राफी का पढ़ने का ही फंडा। अब सुनो, अनुसूचित जनजाति जैसे आपने निकाली है ऐसे में लेके चलता हूँ, आइए आपको किस पे अच्छा ये तो अपन पीछे देखेंगे अभी। अब दूसरे सेटअप पे अपन चलते हैं मेरे भाइयों, जी सर। और दूसरे के अंतर्गत जब चलेंगे तो फिर उसे देखो सर, क्लियर कर दूँ। तो मेरे भाइयों अब देखो अगला जो अपन लेके आएंगे बेटा वो रहने वाला है मेरे भाइयों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है सर। वही सेम कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको मेरे भाई, उसी प्रकार से बनाने पड़ेंगे, जी सर। इसका मतलब सबसे पहला कॉलम जो आपके सामने आ रहा है वो ये रहेगा मेरे भाइयों कि सर्वाधिक कहाँ पे है, ओके सर, और न्यूनतम कहाँ पे है, ठीक है सर्वाधिक। फिर उसको भी मैं वापस से दो भागों में बांट लूंगा, ठीक है सर, सर्वाधिक और प्रतिशत में सर्वाधिक। और मेरे भाइयों न्यूनतम, और वो भी आपका न्यूनतम और प्रतिशत में न्यूनतम। और इजी है, 1 मिनट बस तुम तो मेरे साथ बने रहना, अभी खत्म कर देते हैं मामले को। ये मेरे भाइयों सबसे पहली बात तो ये कि अनुसूचित जाति जो है ये मेरे भाइयों आपकी सर्वाधिक कहाँ पे है, पहली बात ये। फिर इसमें भी दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक, और एक बात ध्यान रखनी है बेटा प्रतिशत में सर्वाधिक, सर्वाधिक और प्रतिशत में सर्वाधिक। और यहां याद रखना है आपको मेरे भाइयों न्यूनतम, जी सर। और न्यूनतम में ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम संख्या के रूप में कहां रहेगी, और बेटा प्रतिशत में न्यूनतम कहां रहेगा। चलिए सर ये भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में न्यूनतम कहां रहेगा। अब सुनिए भाई साहब, मेरी एक ही बार में मैं पूरा हेल्प करने वाला हूं आपका इस जगह पे। आप भी कहेंगे सर क्या समझाया आपने, वह मजा आ गया। तो सुनिए देखो कैसे याद रखेंगे, अनुसूचित जाति सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक प्रतिशत में सर्वाधिक, न्यूनतम प्रतिशत में न्यूनतम। तो सुनो मेरे भाइयों, जब आप बोलो तो कैसे बोलेंगे, जैसे आप कभी भी भगवान की कुछ भी उपासना करते हो तो ऐसे कहते हो जय श्री, क्या कहते हो, जय श्री, बिल्कुल ठीक है सर, हाँ कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री श्री हनुमान, जय जय श्री श्री हनुमान, बोलो इतना बोल सकते हैं ना सब, जय श्री श्री हनुमान। तो भाई साहब जिले सेट हो गए, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जय श्री श्री हनुमान। मतलब सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि जय का मतलब आपकी जो अनुसूचित जाति है, आपकी जो एससी है वो सबसे ज्यादा मेरे भाइयों जयपुर में, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। और श्री से मेरे भाइयों श्री गंगानगर में, श्री से श्री गंगानगर में, जय श्री श्री हनुमान। अब श्री से फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले पे प्रतिशत में सर्वाधिक तो श्री गंगानगर, और श्री हनुमान तो फिर हनुमानगढ़।
मेरे भाइयों पहले ये बात बताएं, आपको ये समझ में आया? जय श्री श्री हनुमान, बिल्कुल आया सर। अब सर हमें अगर एक एक जिला और चाहिएगा तो मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सुनिए, एक एक जिला और चाहिए तो आप बोलिए। क्या सर? जय श्री श्री हनुमान, ये आपने किससे बोला मेरे भाइयों? गले से कम नाक से ज्यादा दम लगाई आपने। ओके सर, पर नाक से जब आपने फिर हाथ हटाया तो पता चला कि आपको बास आई। क्या आई? बास आई। ये बात मेरे भाइयों आपने किसको बताई? उदय को बताई सर। मतलब सर आप इनसे जो 4 जिले खुलने वाले हैं, इसका मतलब प्रतिशत में जो न्यूनतम और न्यूनतम प्रतिशत में उनके भी लास्ट वाले जिले ले आओगे? बिल्कुल सर। दोबारा देखो, जय श्री श्री हनुमान, जय श्री श्री हनुमान। ओके, ये आपने किससे बोला? नाक से बोला। जब हाथ उठाया तो फिर हाथ हटाया तो क्या आई? बास आई, उदय। इसका मतलब सर हम एक एक जिले खोल ही देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल खोल दो भाई साहब, टाइम किसके पास है? तो बताइए, ना से कौन आ गया सर? नागौर आ गया सर। और यहाँ आपका का से कौन आ गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाइयों, कौन आ गया सर? करौली आ गया मेरे भाइयों। कौन आ गया बेटा? करौली आ गया। और बांस से मेरे भाइयों कौन आ गया आपका? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, बांसवाड़ा आ गया। और उदय से कौन आ गया सर? उदयपुर आ गया। कौन आ गया सर? उदयपुर आ गया। इसका मतलब सर ये तो एक ही मिनट में याद हो गया। संख्या में जयपुर, गंगानगर ना। हाँ सर, ऐप लेना है प्रियंका पैड सर। बेटा ये अभी क्लास चल रही है, लास्ट में सारी चीजें बताऊंगा आपके लिए। बिल्कुल मेरे भाइयों, बिल्कुल। अब बताइए आपको ये कितना अच्छे तरीके से समझ में आया है? जय श्री श्री हनुमान। और सर नाक से हमने ये बोला, जब नाक हटाई, नाक से हाथ हटाया तो बास आई। ये बात किसने कही? उदय ने कही। अब सर अगर हमें न्यूनतम में जाना है तो सर, तो भैया एक ही उपाय है, कुछ नहीं है, बस डीडी वाले जिले दोनों लिख दीजिए सर। अच्छा सर, दोनों में ही डूंगरपुर फर्स्ट पे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कौन रहेगा भाई साहब? डूंगरपुर फर्स्ट पे रहेगा। अब देखो बीच के जिले में तुमसे कैसे भरवाता हूं। जी सर बताइए कैसे भरवाओगे? बताइए, दक्षिण राजस्थान की तरफ से पहले पे तो यह है आपका न्यूनतम में डीडी वाला, ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये है। अब आप दक्षिण राजस्थान से उस जिले का चुनाव करके लाइए जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सबसे ज्यादा पास में। आप बताइए कमेंट करके, देखो आज आपको सिखाता हूं कैसे इसे याद करेंगे अपन। जल्दी से बताइए कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कौन क्लोज में रहेगा, जिसको मैं यहां पे लिख दूं। चलो आप पे छोड़ा आज मैंने ये। चलिए ये बताइए मेरे भाइयों, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि यहां मैंने आप पे छोड़ दिया न्यूनतम अनुसूचित जाति जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इर्द गिर्द, कौन सा जिला यहां पे लिख दूं। अभी किसी का भी कमेंट मेरे पास नहीं आया है, जल्दी से बताइए। ये वाली बात गुलशन कुमार समझ गया, अजय परमार जी समझ गए कि सर हम समझ गए आप कहना क्या चाहते हैं। तो आप समझ गए तो आप बिल्कुल सही हैं, एकदम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। कौन सा जिला आ जाएगा सर? प्रतापगढ़ आ जाएगा। मैं तो कहता हूं रटना काई को है। प्रतिशत में न्यूनतम पहले पे डूंगरपुर, दूसरे पे मेरे भाइयों यहाँ कौन आ चुका है? उदयपुर। मैं तो ये कहता हूं अब यहाँ पे कौन आएगा, इन दोनों के पास में कौन रहेगा? अब ये देख लीजिए आप, उदयपुर और डूंगरपुर के पास में कौन सा रहेगा, और बाउंड्री पे आपको चलना है। चलिए बेटा, अखिलेश उदयपुर क्यों बता रहा है बेटा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मैंने पास की पूछा है तो भैया उदयपुर क्यों, प्रतापगढ़ आएगा। और अब वहां पे बताइए किसका चुनाव करने वाले हो आप उधर की तरफ? अगर आपसे नहीं हो रहा है चुनाव तो डूंगरपुर उदयपुर के जो क्लोज रहने वाला है मेरे भाइयों, वो कौन सा रहने वाला है? तो ध्यान रखना वो रहेगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा रहेगा मेरे भाइयों? बांसवाड़ा। वेरी गुड बेटा, आरती राजपूत धौलपुर, बहुत बढ़िया। यूं बताइए मैंने जिस तरीके से आपको समझाया वो समझ में आया आपके? दोबारा से देख लीजिए मैं किस टाइप से काम कर रहा था मेरे भाइयों। मेरा जो टाइप था वो ये था बेटा। वापस से मैं एक बार आपके जिले फिर मिटा रहा हूं जिससे आपको एक बार और रिवीजन करा सकूं। ओके सर, तो रिवीजन कराने के लिए एक बार मैंने वापस से और ये सारा की सारा जो लिखा हुआ था वो मैंने सब मिटा दिया। ये लीजिए। जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब मेरे भाइयों एक बार अपन इस पे और फोकस करेंगे। ओके सर, सुनिए मैंने क्या कहा यहाँ पे। चलो ये भी ट्रिक भी मिटा लेता हूँ आपके लिए एक बार और। जी सर, ये भी मैंने मिटा ली। देखो ये कैसे याद करनी है आपको, कोई किसी को भी रट्टा नहीं मारना मेरे भाइयों। जी सर, तो देखो मैंने कैसे याद कराया आपको। मैंने कहा मेरे भाइयों जय श्री, मैंने कहा जय श्री। ओके सर, और फिर मैंने इधर की तरफ कहा श्री हनुमान, जय श्री श्री हनुमान। ओके सर, ये बात हो गई हनुमान। ओके,
फिर मैंने कहा ये चीज मैंने भैया नाक से बोली, जोर लगा के। किससे बोली? नाक से। लेकिन मैंने जैसे ही हाथ हटाया तो भाई साहब बास आई। क्या आई? बास आई। ये बात मेरे से उदय ने कही। किसने कही? उदय ने कही। ओके सर। अब अगर ये जिले आपको खोलने तो देखो इजी गोइंग खुल जाएंगे। जैसे बताइए कौन आ गया? जयपुर आ गया। श्री से कौन आ गया? श्री गंगानगर आ गया। ना से कौन आ गया? नागौर आ गया। ठीक है सर। श्री से कौन आ गया? फिर श्री गंगानगर आ गया सर। हनुमान से कौन आ गया मेरे भाइयों? हनुमानगढ़ आ गया सर। और का से कौन आ गया मेरे भाइयों? तो करौली आ गया सर। और न्यूनतम के लिए अगर जाओगे, न्यूनतम और प्रतिशत में न्यूनतम, तो मैंने कहा था यहाँ डीडी वाले आएंगे। इसका मतलब फर्स्ट पे कौन? दोनों ही तरफ डूंगरपुर और डूंगरपुर। और फिर दूसरा मैंने तरीका क्या बताया आपको? मैंने कि यहाँ बांस से कौन आ जाएगा? लास्ट में बांसवाड़ा आ जाएगा सर। और यहाँ उदय से कौन आ जाएगा सर? उदयपुर आ जाएगा। और फिर मैंने ये कहा जब ये दोनों आ गए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में भैया प्रतापगढ़ आ जाएगा। और भैया यहाँ डूंगरपुर उदयपुर के बीच में भैया बांसवाड़ा आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे को कि समझ में आई कि नहीं आई। सर राजस्थान ज्योग्राफी प्लस धीरज सर की क्लास ऐप में मिल जाएगी क्या? एक साथ मिल जाएगी बेटा धर्मेंद्र सिंह जी, बेफिक्र रहिए। अभी कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे भाइयों, जैसे ही क्लास खत्म हो तब कांटेक्ट कर लीजिएगा, मिल जाएगी। ठीक है, बेफिक्र रहिए इसके लिए। यूँ बताइए जल्दी से कमेंट करके, बस आप तो एक बात ये बता दीजिए कि यहाँ तक बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। सर जी नए जिलों का कोई रोल नहीं है अभी। अरे जनगणना 2011 की चल रही है, गृह मंत्रालय करवाता है मेरे भाइयों। उसने कहा है कोरोना टाइमिंग आने की वजह से 21 में नहीं हुई थी, अब उसने कहा हम 31 के अंतर्गत करवाएंगे। तो इसमें नए जिले कहाँ से रहे? जब 11 की जनगणना हुई है तब तो 33 ही जिले थे ना, तो नए जिले का क्या रोल रहेगा? ये जनगणना हर दिन थोड़ी होती है बेटा, 10 साल में एक बार होती है। तो अब 31 में होगी तब अपन के नए जिलों के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, चलिए आ गई ना बेटा? वेरी गुड जी सर जी जी। अब चलिए मेरे भाइयों, यहां तक बात करने के बाद जो मैं अगली बात करने वाला हूं आपसे, वो क्या करने वाला हूं? तो देखिए बेटा, मैं कुछ बात आपसे थोड़े से धार्मिक आंकड़ों की करने वाला हूं। अब राजस्थान के अंतर्गत जो मैं जा रहा हूं बात करने के लिए बेटा, वो किसकी करने के लिए जा रहा हूं? धार्मिक आंकड़ों की बात करने के लिए जा रहा हूं। इसका मतलब कौन से धर्म के लोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं राजस्थान के अंतर्गत, कि कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं। ओके सर। दूसरी बात मेरे भाइयों, जनसंख्या उनकी सबसे ज्यादा कहाँ है, कौन से धर्म के लोग हैं, और उनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, ये भी ठीक है। मतलब अभी जो मैंने डाटा बताया वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का बताया। अब राजस्थान की इस जनगणना में कुछ धार्मिक आंकड़े भी देख लेते हैं मेरे भाइयों। जी सर। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? और एक डाटा मैं इसमें आपको बताने वाला हूं, ये सर्वाधिक जो आपके धार्मिक आंकड़े हैं, धर्म के लोग हैं, प्रतिशत में सर्वाधिक कौन कौन से धर्म के कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं। बेटा अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आया तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो पहले से धर्म देख लेते हैं अपने इस जनगणना के अंतर्गत जो धार्मिक डाटा में बताए गए हैं। तो बताइए सबसे ज़्यादा, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन सबको पता है हिंदू सबसे ज़्यादा है, तो मेरी तरह बोलेंगे तो ईजी हो जाएगा। बोलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन यहां पे एक गड़बड़ है, हिंदू मुस्लिम सिख और मैंने बोला ईसाई। कैसे भी करके बीच में जैन को डाल लेना भाई। किसको डाल लेना? चैन को नहीं, जैन को डाल लेना बेटा, जैन है। अब कैसे बोलेंगे? हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई। अरे वैसा हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई और लास्ट के अंतर्गत बौद्ध। दोबारा सुनो, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई। और वैसे एक फिलो फिलो में बोलते तो जैन छूट जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे बोल देते हैं अपन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन बोलना कैसे, मैंने कैसे बताया बेटा? सबसे पहले आप किसको बोलेंगे? हिंदू। ठीक है सर। फिर बोलेंगे मुस्लिम। ओके सर। हिंदू मुस्लिम, फिर बोलेंगे सिख। अब मेरे भाइयों बीच में किसको डालना है? जैन को डालना है सर। ओके, जैन ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई। और लास्ट में ले आएंगे किसको? बौद्ध को। अरे सर बहुत बढ़िया सर, ये तो गजब आ गया। ओके सर। अरे भाई गजब ही होगा भाई, आप बने तो रहिए थोड़ी देर के लिए, गजब ही होगा सब। अब बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई और बौद्ध। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर।
अब अगर आपको किसी को बेटा ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या इनकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध की, तो ये भी देखिए बेटा, हिंदू जो हैं ये सबसे ज्यादा हैं मेरे भाइयों जयपुर के अंतर्गत, मुस्लिम भी सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, जयपुर के अंतर्गत। अब सिख आ रहा है तो सिख मतलब शिखर पे जाइए आप, राजस्थान के शिखर पे जाइए मेरे भाई, और शिखर पे जाएंगे तो कौन आएगा, श्री गंगानगर आएगा। कौन आएगा, श्री गंगानगर। अरे तो फिर चालू हो जाइए किससे, जयपुर से। अरे सर ये बढ़िया है आपका तरीका वास्तव में। अब सर मैं तो ये कहता हूं बौद्ध में ये बा आ रहा है ना सर, ये बौद्ध में बा आ रहा है, तो आप लिख के देखिए सर अलवर में भी तो बा आता है, अलवर में भी तो बा आता है, ये भी ठीक है सर। अब सर बा आ रहा है अलवर के अंतर्गत, तो ईसाई के अंतर्गत जब अपन जाएंगे यहां एक जिला याद कर लेना बस, और वो मैं कह रहा हूं कौन सा जिला याद करना है, बांसवाड़ा। बाकी तो मैंने 1 मिनट में खुद नहीं खत्म करवा दिए। बताइए मैंने कैसे कैसे बताए। सबसे पहले तो ये क्रम आपको आना चाहिए जो मैंने लगा रखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध। अब आपको जिले सेट करने, तो बताइए कौन लिख दूं भाई साहब, सब बच्चे जान रहे हैं, जयपुर लिख दो सर, जयपुर लिख दो सर, सिख का मतलब शिखर वाला लिख दो सर, श्री गंगानगर लिख दो सर, लिख दिया। फिर सर वापस से जयपुर लिख दो, अरे भाई लिख दिया यार। बौद्ध में बा आ रहा है तो बताइए सर अलवर लिख दीजिए, लिख दिया मेरे भाई। और ईसाई के अंतर्गत एक याद करना है क्या, बांसवाड़ा। चलो ठीक है सर। अब मेरे भाइयों अगली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे संभाल लेना बस आप। जी सर बिल्कुल संभाल लेंगे। तो संभालने वाली बात यह है मेरे भाई, जी सर बताइए क्या बात है। सुनिए संभालने वाली बात क्या है, सेम रहेगा भाई साहब प्रतिशत में, नीचे से चलो अब, सेम रहेगा अलवर, सेम रहेगा बांसवाड़ा। अब यहां पे आकर रुक जाइए भाई साहब, जयपुर में जयपुर, ये जैन में जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या में जरूर है, लेकिन प्रतिशत में जाते ही उदयपुर हो जाएगा, तो जयपुर और उदयपुर ठीक है सर। श्री गंगानगर को भाई साहब सेम लिखिए, क्या लिखिए, सेम। अब सर ऊपर की तरफ चलता हूं तो जयपुर, और जयपुर जो है मेरे भाइयों यहां पे ध्यान रखना, यहां दौसा आएगा और यहां जैसलमेर आएगा। एक चीज अगर आपने नोट की है मेरे भाई, तो पता है नोट आप अगर कर पा रहे हैं मेरे तरीके से, तो एक तो यहां पे चेंजिंग हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और बताइए एक यहां पे चेंजिंग हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर प्रतिशत में, और एक यहां पे चेंजिंग हुआ है। अगर आप गौर फरमा पा रहे हैं मेरे भाइयों, तो सीधी सी बात यह है कि आपके जो भी चेंजिंग हुए वो सब जयपुर को लेकर हुए बेटा। कहां को लेकर हुए, प्रतिशत में जयपुर को लेकर। तो बताइए इस जैन में जयपुर की जगह क्या आ जाएगा, उदयपुर प्रतिशत में, ठीक है सर। ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, दौसा, और इस वाले में क्या आ जाएगा, जैसलमेर। पूरा धार्मिक डाटा आपके सामने रहा, कल को पूछे सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की कहां है, प्रतिशत में कहां है, तो बस आप इतना तो ऐसे तो जमा ही लोगे सर्वाधिक जनसंख्या इनकी कहां है। अब प्रतिशत में अगर सर्वाधिक पूछ रहा है तो ये कॉमन रहेगा सेम, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस जयपुर जयपुर वाले चेंज होंगे सर। इसका मतलब इसमें आपका उदयपुर, ऊपर वाले में दौसा, और सा से फिर आपका को सॉरी दौसा, और एक रहेगा जैसलमेर। यूं बताइए यहां तक आपके बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाइयों। अगर आ गई तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए। शानदार विश्लेषण, ओके बेटा। आरती बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं 2023 में परोपकार कोचिंग भरतपुर में 2nd ग्रेड में पढ़ी थी। चलिए रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार विश्लेषण, प्रेमपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, शानदार विश्लेषण, बहुत बढ़िया। किशन लाल जी सर आपकी क्लास का इस तरह इंतजार करना पड़ता है जिस तरह, अरे यार क्या कह रहे हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तुम मेरे को यूं बताएं कि यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। आरती ने कहा है सर हमें आ गई, और आ गई तो फिर उस लिस्ट को आप बना सकते हो। अजय परमार, जयपुर वालों में दौसा, जैसलमेर, उदयपुर, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। अब चलिए देखो मैंने क्या बताया आपको बेटा, है ना, अलवर की जगह अलवर लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं है प्रतिशत में। बांसवाड़ा की जगह बांसवाड़ा लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है सर। और श्री गंगानगर की जगह श्री गंगानगर लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, चलो ये भी ठीक है सर। बस जयपुर वालों में चेंजिंग है, जैन के साथ प्रतिशत में चला जाएगा, उदयपुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो मैं इसे भी दूसरे कलर से लिख देता हूं मेरे भाई, जिससे और इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है सर। तो बताइए जयपुर वाले के संग तो आ गया सर उदयपुर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऊपर हिंदू में सर्वाधिक प्रतिशत में आ जाएगा दौसा,
और सर इसके अंतर्गत आपके मुस्लिम में आ जाएगा जैसलमेर। अब बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, और अगर आ गई मेरे भाइयों तो फिर देखिए यहां तक मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, दोबारा से बता रहा हूं, एक ही मिनट में पूरा बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति की जो बात की है वो 13.5% है, उसका लिंगानुपात 948 है। सर्वाधिक अगर बात करें कोई तो पता है उदयपुर में है, दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा है, फिर डूंगरपुर है। फिर अपन सर्वाधिक प्रतिशत में लेके गए तो बांसवाड़ा को उधर लेके गए थे, बांसवाड़ा डूंगरपुर, और पुर से निकाल लिया था प्रतापगढ़। अच्छा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जब मैंने बात की थी तो बीकानेर, और दूसरे नंबर पर नागौर, और फिर है चूरू। फिर अपन ने प्रतिशत में न्यूनतम की बात की थी तो नागौर को उठाया, बीकानेर और चूरू लिख दिया। बिल्कुल सर यही बात थी। फिर अनुसूचित जाति की जब अपन ने बात की थी तो मेरे भाइयों अपन ने कहा था ये 17.8% पे। लिंगानुपात बताया था 923 है मेरे भाई। और सर्वाधिक की जब बात की थी किसकी, तो जय श्री श्री हनुमान, जय श्री श्री हनुमान से खोल दिया था और नाक लगा के बोला था मेरे भाइयों। नाक से जब हाथ हटाया तो बांस आई थी उदय, और ऊपर डीडी डूंगरपुर और डूंगरपुर। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहां आ गया था अनुसूचित जाति में, तो मैंने नीचे की बीच की तरफ उठा लिया था प्रतापगढ़। और वहां पे जब डूंगरपुर और मेरे भाइयों आपकी बांस उदय गए, डूंगरपुर और उदयपुर आ गया था, तो मैंने बीच में बांसवाड़ा ले लिया था। बताइए हो गया काम अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जाति का। फिर धार्मिक आंकड़ों पे आ गया, तो धार्मिक आंकड़ों के अंतर्गत मैंने बोला राजस्थान में किस प्रकार से अवरोही क्रम में पाए जाएंगे। पहले नंबर पे ये पाए जाते हैं बेटा हिंदू। इसको बोलने का तरीका भी मैंने बताया था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें और छठे, ये आपको कैसे लगाने मेरे भाइयों ये भी मैंने बताया था कि हिंदू मुस्लिम सिख, बीच में जैन लगा देना, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई और बौद्ध। और मेरे भाइयों कैसे कैसे रहेंगे, इजी बताया था कि ये जयपुर में सिख शिखर में है, श्री गंगानगर में जैन, फिर जयपुर में ईसाई जो है बांसवाड़ा में, बौद्ध में बांस से अलवर निकाल लेंगे। फिर बताइए जितने भी जयपुर आए वहां चेंजिंग होगा, बाकी जगह सेम रहेगा। अलवर बांसवाड़ा, श्री गंगानगर। जयपुर की जगह उदयपुर लिख दिया, यहाँ जयपुर की जगह जैसलमेर लिख दिया, और यहाँ जयपुर की जगह दौसा लिख दिया। बताइए बात समझ में आई क्या नहीं आई, और अगर आ गई बात समझ में तो अब चलिए आगे की तरफ लीजिए। जो समझाया था वो यहीं पे वो कि वो ये भैया, अब आप समझ लीजिए बस आराम से। बताइए हम पढ़ रहे थे भाई साहब क्या, अनुसूचित जनजाति, बिल्कुल पढ़ रहे थे सर। और मेरे भाइयों इसमें प्रतिशत जो मैंने बताया था वो 13.5%, जो कि कुल जनसंख्या में कितना है, 92.38 लाख है इनकी। सर्वाधिक जो एसटी है मेरे भाइयों वो मैंने कहां पे बताई थी, बताइए आपको, उदयपुर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दूसरे पे बांसवाड़ा और तीसरे पे डूंगरपुर। फिर प्रतिशत में कहां बताई थी, मैं बांसवाड़ा को ऐसे लगा के ले गया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पहले पे बांसवाड़ा, दूसरे पे डूंगरपुर, फिर मैंने कहा था पुर से क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है सर। फिर न्यूनतम या एसटी कहां बताई थी, तो मैपिंग बना के बताइए, पहले पे बीकानेर, सेकंड पे नागौर, तीसरे पे चूरू। फिर मैं इस नागौर को यहां ले गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, नागौर, बीकानेर और चूरू। बताइए बात समझ में आई। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, एसटी 28% से अधिक 5 जिलों में, वही आपके ऊपर टॉप के आ जाएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर। फिर कह रहा है एसटी 50 या 60% से अधिक, तो यहाँ के जो टॉप 3 हैं वो आ जाएंगे उसमें। जब वहाँ 28% से अधिक है तो 50 या 60% से अधिक भी तो वही रहने वाले हैं, ऊपर के 3 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये कोई खास बात नहीं है, मेन बात है ये वाली, इसे ध्यान रखना। ठीक है सर। फिर अगली जब मैं बात पे गया तो मैंने ये बात देखी आपके लिए, मैंने कि मेरे भाइयों जो अनुसूचित जाति है वो कितना है, वो 17.8% है। मेरे भाइयों जो राजस्थान में 121.21 लाख बताते हैं भैया। ठीक है। अब सर्वाधिक कहां पे है, तो मैंने क्या कहा था, जय श्री श्री हनुमान है, याद है आपको, जय श्री श्री हनुमान। अरे सर हाँ ऐसे ही कहा था आपने, जय श्री श्री हनुमान। और ये अपन ने बोला था नाक से, किससे बोला था, नाक से, अगर याद आ रहा है तो जय श्री श्री हनुमान नाक से। और फिर मैंने हाथ हटाया तब बास आई मेरे को, क्या आई बेटा, बास आई। ये बात मेरे को किसने बताई, उदय ने बताई। यहाँ डीडी वाले आ जाएंगे और बीच में आप मैपिंग के अकॉर्डिंग सेट करेंगे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बोलो यही बात हुई थी, बिल्कुल सर यही बात हुई थी आपके द्वारा। अब सर अगली बात जो है वो ये रही, राजस्थान में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या, तो बताइए मैंने क्या कहा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बीच में जैन लगा दीजिए, ईसाई और कौन आ गया, सॉरी ईसाई और बौद्ध। अब सर यहाँ पे बात ये निकल के आई सर, जी सर क्या निकल के आई, कि भैया सर्वाधिक जनसंख्या में कहाँ है, तो बताइए जयपुर आ गया, जयपुर बिल्कुल आ गया सर, आ गया जयपुर बिल्कुल आ गया। सिख पे कौन, शिखर, श्री गंगानगर आ गया सर। फिर जैन में कौन, फिर जयपुर आ गया सर। यहाँ मैंने बांसवाड़ा बताया और इस जगह मैंने अलवर बताया। फिर मैंने ये कहा था ये सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, उन पे चेंजिंग होंगी। तो जयपुर की जगह यहाँ उदयपुर इधर प्रतिशत में पूछेगा, जयपुर की जगह जैसलमेर, और यहाँ पे क्या, दौसा। प्रतिशत अगर आपको चाहिए तो वो परसेंटेज भी मायने रखता है, इस जगह पे परसेंटेज भी याद रखना। अब बताओ यहाँ तक बात समझ में आई है आपके।
अगर सर यहां तक बात समझ में आई तो फिर एक बात और ले लीजिए मेरी तरफ से। जी सर, नोट के अंतर्गत दे रहा हूं वो बात, वो ये है कि राजस्थान की राज्य जनसंख्या नीति, राजस्थान की राज्य जनसंख्या नीति कब बनी और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी। ये 2 लाइन और याद रखेंगे, राजस्थान की राज्य जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी। तो सुनिए मेरे भाइयों, सबसे पहले राजस्थान की जो राज्य जनसंख्या नीति बनी सर, ये कब बनी। मैं तो कहता हूँ ये 2020 को बनी सर। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? अरे 2020 को बनी भाई, राजस्थान की राज्य जनसंख्या नीति 2020 को बनी। मतलब सर अरे 20 जनवरी 2000 को बनी भाई। ठीक है सर, ओके। अब सर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? मैं तो ये सेम ही लिखूंगा पीछे से सर, मैं तो ये आपका जनवरी से आगे महीना ले जाऊंगा फरवरी, और 20 की जगह बस 15 लिखूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया। अपने राजस्थान की जो राज्य जनसंख्या नीति है बेटा, वो पहले बनी है 20 जनवरी 2000 को बनी है, और राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है वो आपकी बनी है 15 फरवरी 2000 को। यूं बताइए यहां तक आपके बात समझ में आ गई क्या? और अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, ऐप से पढ़कर क्लास रिवीजन हो जाता है सर जी, बहुत बढ़िया बेटा आरती, बहुत बढ़िया सर। पीडीएफ डाल देना इस टॉपिक की, देखते हैं एकता जादौन। चलिए आरती, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलिए मेरे भाई बहुत बढ़िया। अब यूं बताइए यहां तक आपके बात समझ में आ गई तो चलो अच्छी बात है बेटा। अब सुनिए, अब क्या बात है अगली। सर ये तो जनसंख्या वाला टॉपिक खत्म होता है आपका। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं पहले तो आप पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है तो ये क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बात करूंगा इस पे। जी सर, सुनिए भाई साहब, गजब का एक चीज आपके लिए लेके आया हूं मेरे भाइयों। मुझे पता है कि कल से कोचिंग इंस्टीट्यूटों के अंतर्गत कल क्लास चलने के बाद छुट्टियां हो रही हैं दीपावली की, और वो भी लंबी छुट्टियां हो रही हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या दीपावली और क्या होली और क्या कोई त्योहार जब तक वो सफलता प्राप्त ना करे। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा टास्क रखा है मेरे भाइयों कि यार वो कैसे इन छुट्टियों के अंतर्गत गांव भी जाए, यार दोस्तों से भी मिले, फैमिली को भी समय दे और पढ़ाई के साथ भी जुड़ा रहे। वो किस बेस पे जुड़ा रहेगा, इसके लिए मैंने कुछ मेरे दिमाग से सोचा, उस पर मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा अभी बात करते करते आपसे मेरे भाइयों। तो पहले आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुनेंगे। मैंने आपके लिए लेके आया हूं सर राजस्थान के लिए राजस्थान ज्योग्राफी टास्क टेस्ट 1.0। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव के द्वारा ये आपका पहला कुछ आपके लिए देने के लिए जा रहा हूं सर। क्या है ये 1.0 क्या है सर, और किसके द्वारा मेरे भाइयों ये बनाया जाएगा, ये आप फोटो अच्छे से जानते ही हो मेरे भाइयों, इसमें कोई शंका है नहीं, और ट्रस्ट भी करते हो आप इस फोटो के ऊपर मेरे भाइयों, मुझे पता है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है आपका। क्या बेटा? ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है सर। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा केवल वो ज्योग्राफी का होगा। जी भैया, ओनली मेरे भाइयों ज्योग्राफी का ये टेस्ट होगा भैया आपका। ये ऑनलाइन वाला जो होगा ये केवल ज्योग्राफी का टेस्ट होगा मेरे भाइयों। इसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल के से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे सर? 1.0 है सर, फिर 2.0 आएगा, फिर 3.0 आएगा, फिर 4.0 आएगा, फिर 5.0 आएगा। 10 तक लेके जाऊंगा रीट की परीक्षा होने तक। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल मेरे भाई। अब सर हमें इसमें करना क्या है सर, वो सुनिए पहले आप मेरे से। सबकी सब बच्चे अच्छे से देखते रहें भाई साहब। बात क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप कैसे दीपावली की छुट्टियों के अंतर्गत भी मेरे साथ जुड़े रहोगे, आपको ये डर सताएगा कि नहीं समय निकाल के पढ़ना है, नहीं समय निकाल के पढ़ना है। वो धीरे धीरे प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। राजस्थान ज्योग्राफी टास्क टेस्ट 1.0 ऑनलाइन टेस्ट है। टॉपिक कौन से रहेंगे इस टेस्ट के अंतर्गत? एक टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति व विस्तार, एक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, एक लिया है मैंने राजस्थान की खनिज संपदा, एक लिया है राजस्थान की जलवायु, और एक लिया है मेरे भाइयों राजस्थान की जनगणना।
और हो सकता है इस वाले टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूं। इससे मेरे भाइयों 20 से 25 क्वेश्चन उठाने वाला हूं। खनिज संपदा से मेरे भाइयों 10 से 15 क्वेश्चन उठाने वाला हूं। जलवायु से 20 से 30 क्वेश्चन उठने वाले हैं और जनगणना से भी मेरे भाइयों 15 से 20 क्वेश्चन के करीब में उठाने वाला हूं। मतलब कि अगर मैं टोटल करने वाला हूं इसका, तो लगभग मैं 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपसे। कितने क्वेश्चन की मेरे भाइयों? 100 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। कितने टॉपिक रहने वाले टेस्ट के अंतर्गत? 5 टॉपिक रहने वाले हैं। अभी सुनते रहना मेरी बात को अच्छे तरीके से, फिर आपके कमेंट देखूंगा बाद में। अब सर ये है क्या मामला? चलो वो तो टॉपिक हो गए 5। दीपावली की पूरी छुट्टियां मिलेंगी, इसको आपको याद करने के लिए इन 5 टॉपिकों को कैसे क्या है वो मैं समझाता हूं। आप अपने मोबाइल से मेरे भाइयों ऐप डाउनलोड करोगे, जिनके में नहीं है वो बच्चे गौरव राजपूत आप ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से मेरे भाइयों। और फिर इसका जो शुल्क रखा है रजिस्ट्रेशन नाउ, इस टेस्ट का जो मैंने शुल्क रखा है वो मात्र रखा है 20 रुपए। मात्र कितने रुपए रखा है? मात्र 20 रुपए रखा है। होली के ऑफर के एवज में ये ऐसे मान लीजिए होली ऑफर है आपका, 20 रुपए इस टेस्ट का शुल्क रहेगा। टेस्ट डेट कब है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। सर टेस्ट जो डेट है उसे अच्छे से देख लीजिए आप। ये टेस्ट डेट जो मेरी रखी गई है, दिनांक जो रखा गया है बेटा, इसे आप गौर फरमाइए बेटा। ये रखा गया है 26 अक्टूबर 2025। इसका मतलब कल से कोचिंगों की जो छुट्टियां हो रही हैं, 17 तारीख से जो छुट्टियां हो रही हैं, ये आराम से आप घर पे जाइए, कॉपी किताब लेके जाएंगे। इस टेस्ट के तरीके से आप जुड़े हुए रहेंगे कि यार उस दिन हमारा टेस्ट भी होना है मेरे भाई, और 26 अक्टूबर 2025 को होना है। इसका मतलब इस तारीख को बेटा रविवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? रविवार। ये रविवार निकल जाने के बाद जो 26 अक्टूबर को रविवार आ रहा है उस दिन रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगा सर? इसका टाइमिंग रहेगा आपके मोबाइल में अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके मेरे भाइयों इस टेस्ट के लिए स्पेशल ये बना हुआ है, वहां जाइए आप, 20 रुपए से वहां रजिस्ट्रेशन करिए। 20 + 1 सर 1 रुपया इस पे जीएसटी का लग रहा है मेरे भाइयों, 21 रुपए में ये होगा। अपने आप जाइए रजिस्ट्रेशन वहां पे करिए। अपने आप आपको 26 तारीख को 26 अक्टूबर 2025 में जैसे ही मोबाइल ओपन करेंगे 10 बजे राइट ये चालू हो जाएगा मेरे भाइयों टेस्ट, और 11:40 पे आपका ये पेपर क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब 100 क्वेश्चन 100 मिनट, 100 क्वेश्चन 26 तारीख को 100 मिनट। कितने टॉपिकों से बेटा? 5 टॉपिकों से। ठीक है सर। फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो इस आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे नहीं होता है तो यहाँ ऑफिस से खुलवा दिया जाएगा। 9664 063 741 नंबर है अपना, 9664 063 और 741। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगली बात क्या है मेरे भाइयों इसके अंतर्गत? हाँ, अगली बात क्या है वो मैं इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया आप लोगों के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट बात? सर इंपॉर्टेंट बात ये रही, ये सर क्या है इधर की तरफ, ये सर आप गौर अगर फरमा रहे हैं तो प्राइज है सर। जो बच्चा इस टेस्ट के अंतर्गत पहली रैंक पाएगा उसके लिए गौरव राजपूत की तरफ से राजस्थान व भारत का भूगोल ऑनलाइन कोर्स फ्री, 1 साल के लिए फ्री है। 20 रुपए के अंतर्गत अपनी अगर मेहनत अच्छी रही और आप पहले नंबर पे आए मेरे भाइयों, नेगेटिव फेगेटिव सब रहेगा, 1/3 रहेगा, और अगर आप पहले नंबर पे आए तो मेरे भाइयों राजस्थान व भारत का भूगोल ऑनलाइन कोर्स दोनों ही फ्री है उसके लिए, 1 साल के लिए मेरी तरफ से उसके मोबाइल पे खुलवाए जाएंगे। केवल राजस्थान का भूगोल ऑनलाइन कोर्स फ्री, जो कौन से नंबर पे रहेगा? दूसरे नंबर पे जो बच्चा आएगा उसके लिए ओनली राजस्थान भूगोल ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा मेरे भाई, और जो पहले पे आएगा उसको राजस्थान व भारत का भूगोल दोनों मेरी तरफ से फ्री मिलने वाले हैं, और जो तीसरे नंबर पे रहेगा उसे राजस्थान भूगोल नोट्स व प्रश्न बुक फ्री, प्रश्न बुकलेट जो मेरी है और पूरे मेरे राजस्थान के जो नोट्स हैं ज्योग्राफी के वो भी फ्री मेरे भाइयों। फर्स्ट वाले के लिए राजस्थान व भारत का भूगोल पूर्णतः फ्री ऑनलाइन कोर्स, सेकंड वाले के लिए केवल राजस्थान भूगोल का कोर्स फ्री, और थर्ड नंबर पे जो रहेगा उसके लिए नोट्स और राजस्थान ज्योग्राफी की बुकलेट फ्री। अब मेरे को यूं कमेंट करके बताइए कि मेरे भाइयों ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, उतने का ही मैं यहाँ पे और भी कुछ दीपावली के अंतर्गत ये खुले रहेंगे रजिस्ट्रेशन। फिर कह रहा हूँ 26 तारीख को ये पेपर है।
तब तक के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन कराइए और 5 टॉपिक है उन पर दमदार तरीके से तैयारी कीजिए। पेपर मैं बनाऊंगा तो आप समझ गए होंगे पेपर का लेवल क्या होगा मेरे भाइयों। आरपीएससी को ध्यान में रखते हुए पेपर अपन बनाने वाले हैं, आज के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। छुट्टियों का भी लाभ आपको मिल जाएगा। गाँव जाइए, इस डर के कारण, पेपर के डर के कारण आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, छुट्टियां भी आप एंजॉय कीजिए और पढ़ाई के साथ भी बने रहिए। और बाकी देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है मेरे भाइयों। 26 तारीख को आप पेपर दीजिएगा। 26 को पेपर देने के बाद शाम तक आपका रिजल्ट डिस्पैच कर दिया जाएगा। लाइव सेशन में बताऊंगा किस बच्चे के कितने कितने नंबर आए लिस्ट लगा के, और कौन पहले पे रहा, कौन इनामों का हकदार रहा, सब कुछ लाइव सेशन में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों, बाकी मिलते हैं कल इसी लाइव सेशन के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।